मेरे नौजवान साथियों, विलासिता, भोग, ऐश्वर्य, लग्जूरियस लाइफ, इनका और मुख्य स्त्री तत्व का कारक ग्रह शुक्र, जो कि 27 दिन के लिए अपनी नीच राशि में विराजित होने वाला है। दोस्तों, भरणी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का लॉर्ड शुक्र बनता है। शुक्र ग्रह काल पुरुष में द्वितीय भाव और सप्तम भाव का लॉर्ड होकर अपनी नीच राशि में केतु के साथ युति संबंध बना रहा है और उस पर राहु की दृष्टि है। प्रिय साथियों, सभी 12 राशियों के लिए शुक्र का केतु के साथ संबंध बनाना और राहु की दृष्टि में होना कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। साथियों, दीपावली जो कि 12 नवंबर की है, दीपावली लक्ष्मी जी का एक विशेष पर्व है और लक्ष्मी शुक्र के आधिपत्य में है, यानी कि शुक्र ग्रह का जो देवता है वह लक्ष्मी जी को माना जाता है। तो दीपावली पर शुक्र के साथ केतु का अपनी नीच राशि में गोचर करना यह बहुत शुभ संकेत नहीं है। तो अपने प्रोग्राम प्रारंभ करने से पहले मैं सभी राशियों और सभी लग्न वाले लोगों की प्रेडिक्शन करने से पहले यह बता देना चाहता हूँ कि सभी के लिए शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं समस्या पैदा करने वाला हो सकता है। ख़ास तौर से जिन जातकों की कुंडली में उनका जन्म भरणी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और उसके बावजूद भी उन पर शुक्र की महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही है, या फिर केतु की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, या राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, ऐसी कंडीशन में उन लोगों को विशेष सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि आपके चंद्रमा या अन्य ग्रह, जैसे 9 ग्रह होते हैं, इसमें से आपके 5 या 6 ग्रह यदि शुक्र के नक्षत्र में हों तो ऐसे जातकों पर भी विशेष प्रभाव रहेगा। चलिए समय न गंवाते हुए मैं मेष लगन से लेकर मीन लगन तक शुक्र के गोचर का क्या फल होगा। साथियों, मेष लगन वालों के लिए शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है और यहाँ पर यह केतु के साथ होगा। केतु मेष लगन के लिए 12वें घर का लॉर्ड बनता है, यानी केतु की जो मीन राशि है वह होती है और यह शुक्र के साथ युति संबंध बनाएगा और इस पर राहु की दृष्टि रहेगी। तो यहाँ यह आपके धन, कुटुंब, वाणी से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आपके अपने परिवार से संबंध मधुर नहीं रह पाएंगे। आप यदि कोई आप व्यापारी हैं तो डील करते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न हो सकता है और शुक्र क्योंकि फ्रेंड सर्कल का और लाइफ पार्टनर का होता है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको विशेष सतर्कता रखनी पड़ेगी और आपकी जो जमा पूंजी है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में शुक्र जो है आपके लाइफ पार्टनर का और आपकी डेली बेसिस का और आपकी जो ऊर्जा शक्ति है उसका कारक होके खुद से द्विद्वादश का संबंध बनाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। बिजनेस व्यापार भी बहुत अच्छा
इस समय आपका नहीं चल पाएगा। 27 दिन के लिए यह गोचर है। मेष लगन वालों के लिए विशेष सावधानी रहेगी। और यदि आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको अपने उस पार्टनर से थोड़ा संबंध मधुर बनाए रखने होंगे और 7वें भाव से संबंधित विशेष सतर्कता आपको रखनी होगी। तो अगली राशि है, अगला लग्न है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में शुक्र जो है आपके लग्नेश होकर पंचम भाव में बैठेंगे, जो कि राहु से दृष्ट होंगे और केतु के साथ युति संबंध बनाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन, आपके लव रोमांस और आपकी कहीं ना कहीं जो एंटरटेनमेंट है उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। आपका पेट खराब हो सकता है, अपच संबंधी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपके छठे भाव का मालिक है तो शत्रु बाधा, आपको गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। और आप किसी कंपटीशन में कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर में दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार से वृष राशि वालों के लिए भी यह बहुत अच्छा नहीं जाएगा। अब मिथुन लगन वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए यह आपके पंचमेश बनते हैं और साथ ही साथ यह आपकी द्वादशेश बनते हैं। 12वें घर और पंचम भाव के मालिक होकर यह आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि चौथे भाव में यह दिग्बली होंगे तो त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में गोचर करेंगे। तो कुछ हद तक जो है यह आपके लिए शुभ हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन के लिए शुभ रहेंगे। आपके एंटरटेनमेंट का आपको मौका मिलेगा, कहीं बाहर आप अपने परिवार के साथ सैर करने जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको जुआ सट्टा लॉटरी में लाभ देंगे, लेकिन आपके खर्चे जो है कहीं ना कहीं बढ़े चढ़े रह सकते हैं। इसके साथ ही आपके मदर का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो उसमें आपको चलाने में सावधानी रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मिथुन लगन वालों के लिए यह मध्यम फल देंगे। अब कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए यह लाभेश और चतुर्थेश होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ यह आपको मेहनत ज़्यादा कराएंगे और रिज़ल्ट कम देंगे, यानी कि आपकी जो लेबर होगी वह ज़्यादा होगी और उसका जो रिज़ल्ट होगा वह कम होगा। इसके साथ ही यदि आप कोई मीडिया से संबंधित काम करते हैं तो उसमें भी दिक्कत आएगी। छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्योंकि ये आपके लिए लाभेश हैं तो कहीं ना कहीं इनकम में आपको फ्लक्चुएशन हो सकता है और आपकी इच्छा पूर्ति में बाधक हो सकते हैं। इसके अलावा यह आपको कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों से संबंधित और छोटे भाई बहनों से संबंधित भी आपको अपने रिलेशनशिप में सतर्कता रखनी होगी। तो आपके लिए यह लगभग 60% फल देंगे। अब सिंह लगन वालों के लिए देखते हैं। सिंह लगन वालों के लिए आपके द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे, जो केतु के साथ गोचर करेंगे, युति संबंध बनाएंगे। तो साथियों दशमेश होकर यह आपके द्वितीय स्थान में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें कुछ आपको डिसेंडिंग ऑर्डर देखने को मिल सकता है। आपके नौकरी में यदि कोई प्रमोशन का चांसेस है तो उसमें भी आपको थोड़ा सतर्कता रखनी होगी। आपके अपने बॉस से संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आ सकती है और यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बाद ये आपके तृतीयेश होंगे तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम, ज़्यादा मेहनत और रिज़ल्ट कम, इस तरीके से आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। कन्या लगन वालों के लिए यह आपकी कुंडली में धनेश और भाग्येश होंगे। तो धनेश होने से यह आपके लिए खुद से द्विद्वादश बैठेंगे तो जमा धन में कमी आ सकती है। इसके अलावा आपके अपने परिवार वालों से थोड़े संबंधों में दिक्कत आ सकती है। जो परिवार वाले अब तक आपका सपोर्ट कर रहे थे वह कहीं ना कहीं आपको नेगलेक्ट कर सकते हैं और आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। इसके अलावा आपको भाग्य में रोड़े आ सकते हैं। आपके जो पिता हैं उनसे संबंधों में दिक्कत आ सकती है क्योंकि राहु से यह दृष्ट है। तो अष्टम भाव में आपके राहु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी विशेष सतर्कता, आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अब चलते हैं तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए। आपके यह 12वें भाव से गोचर करेंगे। दर्शकों 12वें भाव जो है शुक्र का, काल पुरुष में उच्च राशि में आ जाते हैं शुक्र 12वें भाव में।
तो आपके लिए कुछ हद तक यह अच्छे होंगे। हालांकि आपके लग्नेश होंगे, लग्नेश होकर द्विद्वादश का संबंध बनाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि यह 12वें स्थान में होंगे तो आपको कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ और आपके सैया सुख में वृद्धि करेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट करा के कहीं ना कहीं लाभ देंगे। और दूसरा आपके अष्टमेश होते हैं तो आपको गूढ़ विद्या में रुचि आएगी और ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है। लग्नेश होने के साथ साथ स्वास्थ्य में भी कुछ छुटपुट समस्याएं आपको ज़रूर रह सकती हैं, क्योंकि यह 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो यदि पहले से कोई बीमारी है तो उसमें थोड़ी सतर्कता आपको अवश्य रखनी होगी। लेकिन 12वें घर में कुछ विशेष परिस्थितियों में आपके लिए लाभकारी रहेंगे। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र 12वें घर के लॉर्ड बनते हैं और आपके लिए एक तो 12वें घर के लॉर्ड बनेंगे, एक सप्तम भाव के लॉर्ड बनेंगे। तो सप्तम भाव के और 12वें भाव के लॉर्ड होकर आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 11वें भाव में कोई भी ग्रह बहुत ख़राब रिजल्ट नहीं देता है और साथ ही साथ यह जो है केतु के साथ होंगे तो पापी ग्रह के साथ होने से आपको लाभ देंगे। आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी और आपके जो जीवन साथी हैं उनसे आपको लाभान्वित करेंगे। आपके पार्टनर से आपको पार्टनरशिप में आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपके विदेशों से आपको लाभ मिल सकता है। आपको यदि कहीं कोई मुकदमा चल रहा है तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। तो आपको चौतरफा लाभ देंगे। यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए 11वां भाव से शुक्र का गोचर अच्छा माना जाएगा। केवल यही एक ऐसी लग्न है जिसके लिए शुक्र का गोचर अच्छा माना जाएगा, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। अब चलते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए यह छठे और छठे से छठे यानी 11वें और छठे भाव के मालिक होकर यह आपकी कुंडली में आपके दशम भाव से गोचर करेंगे। मित्रों, दशम भाव से शुक्र का गोचर बहुत शुभ नहीं माना गया है। तो आपको आपकी जो इनकम होगी उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो गति है वह रुक जाएगी और आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉसेज आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित विशेष समस्या दे सकते हैं। गुप्त शत्रु आपके मुंह सिर उठा सकते हैं, तो उससे भी आपको विशेष सावधानी रखनी है। कुल मिला के आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि आपके लिए यह दशम भाव में गोचर करेंगे और जैसा कि मैंने बताया दशम भाव में किसी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो 27 दिन का यह गोचर होगा। 29 नवंबर तक आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी। अब चलते हैं मकर राशि, मकर लग्न के लिए। मकर लग्न वालों के लिए शुक्र जो है आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। तो भाग्य स्थान पर यह गोचर करेंगे और आपके लिए यह दशम भाव का और पंचम भाव का मालिक होकर भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। तो योग कारक ग्रह होगा आपके लिए। योग कारक ग्रह का भाग्य स्थान में केतु के साथ युति करना, वो भी अपनी नीच राशि में। दर्शकों, नीच राशि में ग्रह उदासीन हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है। एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और जुआ, सट्टा, लॉटरी में आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी आपको सतर्कता रखनी होगी। शेयर बाज़ार वगैरह में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। यदि कहीं आप अपने मनोरंजन के लिए कहीं यात्रा पर जा रहे हैं या धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी। अपने पिता के स्वास्थ्य से संबंधित और कहीं ना कहीं लंबी यात्रा पर आप जा रहे हैं तो वहाँ भी विशेष आपको सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी और आपके अपने बॉस से संबंधों में भी आपको सतर्कता रखनी है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए दोस्तों, कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए आपकी कुंडली में आपके चतुर्थेश और भाग्येश बनते हैं और आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों में डाल सकता है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित विशेष आपको समस्या डाल सकता है और इसके अलावा आपको अपने ससुराल से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। आप यदि रिसर्च के फील्ड में हैं तो वहाँ भी आपको दिक्कत आएंगी। आप LIC बीमा एजेंट हैं तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है।
इसके अलावा आपकी जो लंबी यात्रा है उसमें दिक्कत आएगी, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, और यह आपके वाहन आदि चलाने में आपको विशेष सावधानी रखने के लिए बोल रहे हैं। और चौथा भाव जो सुख स्थान है वहाँ भी आपको विशेष अप एंड डाउन्स दिखा सकते हैं। तो आपके लिए मात्र 20% जो है शुक्र का गोचर रहेगा। तो जब तक यह गोचर होगा 29 नवंबर तक, जब तक कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए बहुत विशेष सावधानी रखनी होगी। अब मीन राशि वालों के लिए यह आपके सप्तम भाव से गोचर होगा और आपके लिए यह प्रबल अकारक होते हैं और यह सप्तम भाव में गोचर करेंगे। फिर भी आपको अपने लाइफ पार्टनर जो आपका जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा आपकी कुंडली में यह तृतीयेश और अष्टमेश बनते हैं, तो आपको भी स्वास्थ्य से संबंधित विशेष सावधानी रखनी होगी। और यदि आप मीडिया क्षेत्र में हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप यदि वीडियो बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर तो आपको सावधानी रखनी होगी, आपको समस्या में डाल सकते हैं शुक्र। इसके अलावा ससुराल पक्ष से विशेष सावधानी, और यदि आप LIC बीमा वगैरह किसी क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी आपको विशेष लाभ होने के संकेत नहीं हैं। इसके अलावा यह आपके तृतीय भावेश हैं, तो छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम, मेहनत ज़्यादा रिज़ल्ट कम। दोस्तों आप ये कहेंगे कि मैंने ज़्यादातर लग्न और राशियों के लिए ख़राब बताया है। क्यों ना हो, जब कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में है और वह राहु जैसे ग्रह से दृष्टि और केतु से युति संबंध बना रहा है तो यहाँ सावधानी अपेक्षित है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बता रहा हूँ। यदि आपका शुक्र पीड़ित है, अगर लगन चार्ट में भी आपकी कुंडली में पीड़ित है तो आपको ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। शुक्र के उपाय के रूप में यहाँ पे आप 5 सुहागन व स्त्री की वस्तुएं, जैसे कि एक फेस वॉश है, एक क्रीम है, एक परफ्यूम है, एक लिपस्टिक है, या इस तरीके की कोई भी चीज़ जो वाइट कलर की चीज़ें जो आती हैं, सफ़ेद कलर की वस्तुएं सुहागन स्त्रियां जो इस्तेमाल करती हैं, वह आप जो है एक सफ़ेद रुमाल में बांधें और अपने सर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारें और दुर्गा जी के चरणों में रख कर आएँ। एक तो उपाय आपको ये करना है। दूसरा उपाय आपको यह करना है कि जब तक यह शुक्र का गोचर है तब तक आप जो है तुलसी जी के पेड़ में, उनकी जड़ में जो है थोड़ा सा परफ्यूम मिलाकर गंगा जल आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप शुक्र के लिए ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला आप जो है स्फटिक की माला पर या सफ़ेद चंदन की माला पर करें तो भी शुक्र से संबंधित नकारात्मक फलों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो दर्शकों 27 दिन का यह गोचर सभी के लिए शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ सभी दर्शकों को मैं विदा लेना चाहूँगा। और जो मेरे नए दर्शक हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं। आगे भी मैं ऐसे रोचक विषयों पर आपको वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। जय माता दी दर्शकों।